वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। पहला न्यूमेरिकल है, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी, उस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी। तो हमें जो डाटा गिवन है वो है 2 सेकंड यानी टाइम पीरियड। अब हमने क्या करना है, लंबाई लेंथ मालूम करनी है ज़मीन पर और चांद पर। तो जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टाइम पीरियड, हम लिखते हैं जी t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब आगे मालूम क्या करना है, ज़मीन पर लंबाई हम लिख लेते हैं l e लेंथ ऑन अर्थ, और दूसरे नंबर पे क्या है जी एल एम यानी लेंथ ऑन मून। स्टूडेंट्स, जब भी पेंडुलम की जमीन या चांद के वाले से बात हो, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत याद रखनी है, जो कि जमीन के लिए 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन चांद के लिए उसकी 6 गुना कम है। तो जब 6 गुना कम करेंगे तो हम देखते हैं कितनी आती है। जमीन के लिए हम लिखेंगे जी ई, कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप चांद के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर मून। तो वो कितना होता है, जी ई का 6 टाइम लेस होता है। ठीक है, यानी कि जमीन की निस्बत चांद की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 6 गुना कम होती है। तो हम 10 को 6 से डिवाइड करते हैं, यानी छठा हिस्सा उसका निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की तरफ। तो उसका फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई इंटू एल ओवर जी, और इसका क्या है जी अंडर रूट। अब हमारे पास देखें जी कीमतें किस किस की हैं, टी की भी है, ये वैसे कांस्टेंट है, एल हमने मालूम करना है और जी की भी कीमत है। तो हम सबसे पहले इस फार्मूले को सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, ये हमारा जो 2 पाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, टी ओवर 2 पाई इक्वल टू एल ओवर जी अंडर रूट। अब एल हमें सादा चाहिए, ठीक है, लेंथ हमें सादी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। तो टी ओवर 2 पाई इसका स्क्वायर इक्वल टू एल ओवर जी अंडर रूट इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या आएगा इसका, टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एल ओवर जी। अब हमें सिंपल ये लेंथ चाहिए, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इस मसावात या इस फार्मूले को हम यूज करेंगे पेंडुलम की जमीन पर लंबाई के लिए, पेंडुलम की चांद पर लंबाई के लिए। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी फॉर अर्थ यानी जमीन के लिए। तो जमीन के लिए हम क्या करेंगे, एल ई लिखेंगे, जी ई लिखेंगे, टी वैसे का वैसा और 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, एल ई इक्वल टू जी ई 10 इंटू टी स्क्वायर है तो 2x यानी 2s 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई का आंसर होता है 3/3.14 इसका स्क्वायर। जब ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 से काट जाएगा, आपके पास आएगा 10/, अब इसका स्क्वायर आएगा 9.8। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.02 मीटर। इसी तरह इस फार्मूले को ही आपने इस्तेमाल करना है चांद के लिए, यानी चांद पर लंबाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, एल एम इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब जी एम की कीमत लगाएगी, जी एम की कीमत ये वाली, ठीक है, हम लिखेंगे एल एम इक्वल टू 1.67
2.67 इंटू टी कितना है जी 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई स्क्वायर, जैसे इधर लिखा था 3.14 इसका स्क्वायर, तो ये 4 और ये 2 स्क्वायर कट गए, पीछे हमारे पास बच गया 1.67 ओवर, अब इसका स्क्वायर क्या आएगा 9.8, जब आप 1.67 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.17 मीटर। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। एक हलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर और टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है चांद पर ले जाता है, चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करें। ठीक है जी, तो जो गिवन डेटा है वो क्या है, सबसे पहले लेंथ है, लेंथ कितनी है 0.99 मीटर, टाइम पीरियड टी कितना है हमारे पास 4.9 सेकेंड। अब चांद पर ले जाता है, चांद की सतह पर जी की कीमत यानी जी एम वो हमने मालूम करनी है, तो जो पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला इस्तेमाल किया है वही हम इस्तेमाल करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी और इसका अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, L को M और G को M के साथ डिनोट करेंगे, L M लेंथ ऑन मून, G M ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर मून, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करें, फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करें, ये 2 पाई कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो T ओवर 2 पाई इक्वल टू L M ओवर G M अंडर रूट। अब आप स्क्वायर लें, जब स्क्वायर लेंगे इसका तो क्या होगा T ओवर 2 पाई इसका स्क्वायर इक्वल टू L M ओवर G M अंडर रूट और इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर और अंडर रूट काट के L M ओवर G M। अब हमें ये चीज चाहिए G M, यानी कि चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे ले जाते हैं, ये सारी रकमें इस साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका Gm इक्वल टू L M इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। अब इस मसवात में आपने वैल्यूज पुट करनी है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। L M कितना है हमारे पास, ये वाला 0.99 इंटू 4 इंटू ये पाई है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 इसका स्क्वायर ओवर T कितना है हमारे पास 4.9 इसका स्क्वायर। अब 22/7 इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लें और 4.9 का स्क्वायर लें, तो आपके पास आएगा Gm इज इक्वल टू 0.99 इंटू 4 इंटू 3.14 इसका स्क्वायर ओवर, अब इसको करेंगे स्क्वायर लेंगे तो 24.01। अब जब इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, या पहले इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर लें तो आपके पास Gm आएगा 0.99 इंटू 4 इंटू 9.8 ओवर 24.01। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको इससे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आएगा 1.61 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कम है, शायद इसकी लेंथ की वजह से, वैसे जो लिटरेचर के अंदर वैल्यू है वो है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये जो पहले दो इनसे है, इसके पहले दो वो तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, तो स्टूडेंट्स वो पेंडुलम की लेंथ की वजह से है। चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसे जमीन और चांद पर रखा गया है, उसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर जी की कीमत GE/6 है, जबकि GE कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इसमें पेंडुलम को चांद और जमीन दोनों जगह पे रखा गया है, तो आपने दोनों जगह पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है।
ठीक है, गिवन डाटा लिखते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास 1 मीटर। अब उसे जमीन और चांद पर रखा गया, उसका टाइम पीरियड मालूम करें, यानी कि टी आपने मालूम करना है और टी भी आपने मालूम करना है, यानी टी टाइम पीरियड फॉर अर्थ, टी टाइम पीरियड फॉर मून। चांद की सतह पर जी की कीमत, यानी कि जी हमारा कितना है जी ओवर 6 ये दिया हुआ है। और जी की कीमत कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। अब आपने फार्मूला वही लगाना है जो पहले दो न्यूमेरिकल में यूज किया है, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट इसका, ठीक है। अब यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें चेंजिंग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी T लेफ्ट साइड पे है। हम इसको जब जमीन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके लिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी बदली करेंगे, जमीन के लिए या जमीन पर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो जमीन पर जब टाइम पीरियड होगा तो हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, T को E के साथ बदलेंगे, 2 पाई वैसे रहेगा, L को E के साथ, G को E के साथ। अब L दोनों में सेम है तो हम ये E नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, TE इक्वल टू 2 पाई इंटू L कितना है जी हमारा 1 है, ओवर GE कितना है हमारा GE ये 10 है, तो 1/10 अंडर रूट। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट 0.1। जब 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा 0.32। अब इसकी भी कीमत लगाएं जी, TE इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.32। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2.009 सेकेंड आएगा, या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 2 सेकेंड। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसी फार्मूले से चांद पर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे चांद पर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो उसके वाले से हम क्या करेंगे, T को हम TM से बदल देंगे, ये वाला T जो है 2 पाई वैसे का वैसा, L ये भी वैसे का वैसा, G को GM से बदल देंगे, ठीक है, GM फॉर मून। अब इनकी कीमतें लगाएं जी, TM इक्वल टू 2 पाई इंटू L1 और GM कितना है हमारे पास 1.67 अंडर रूट। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इसका 0.60 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो आपका आंसर आना चाहिए 2 पाई इंटू 0.77। अब पाई की कीमत लगाएं जी, यहाँ पे TM इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.77। जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.83 सेकेंड, ठीक है जी। चलते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, यानी टाइम पीरियड उसका कितना है जी 2 सेकंड। उसकी लंबाई या लेंथ मालूम करें, जबकि जी की कीमत कितनी हो 10 मीटर पर सेकंड। गिवन डाटा लिखें जी, टाइम पीरियड उसका टी कितना है 2 सेकंड, लंबाई लेंथ लिखें वो मालूम करनी है, जी की कीमत खुद उसने बता दी है कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड। तो हम टाइम पीरियड का जो सिंपल सा फार्मूला है वो यूज करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। अब हमने कैलकुलेशन कर दिया है लेंथ की, लंबाई की, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें, T ओवर 2 पाई इक्वल टू L ओवर G इस सारे का अंडर रूट। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर लें, जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा T ओवर 2 पाई इसका स्क्वायर, L ओवर G अंडर रूट इसका स्क्वायर।
तो ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे आपके पास आएगा टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर और अंडर रूट काट जाएंगे, आपके पास आएगा एल ओवर जी। आपने लेंथ कैलकुलेशन कर दी है तो जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लेंथ का फार्मूला आ जाएगा जी इंटू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट करें तो एल आएगा 10 इंटू टी कितना है जी 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई का आंसर क्या होता है जी 3.14, इसका स्क्वायर, ये 4 और ये 2 स्क्वायर कट गए, आपके पास बच गया 10 ओवर 9.8। तो जब 10 को 9.8 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.02 मीटर। चलते हैं पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ। अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड यानी 20 सेकंड में गुजरती हों तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। अगर वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास दो पार्ट्स है, पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो कि आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है वो कैलकुलेट करने हैं, और दूसरे पार्ट में आपने वेव्स की वेवलेंथ जो कि डिस्टेंस होता है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, लेकिन कौन से क्रस्ट या ट्रफ, दो जो आपस में मुत्सिल जुड़े हुए यानी इकट्ठे, ये नहीं कि एक क्रस्ट इधर है एक क्रस्ट उधर है, एक ट्रफ इधर है एक उधर है, तो उनका दरमियानी फासला नहीं, जो दो इकट्ठे जुड़े हुए क्रस्ट या ट्रफ है मुत्सिल बामी, उनका जो फासला होता है दरमियानी उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो आपने वो कैलकुलेट करनी है। पहले पार्ट को जब कैलकुलेट करें तो हम पहले लिखेंगे गिवन डाटा, ये 100 वेव्स है यानी वेव्स की तादाद नंबर वो कितनी है हमारे पास 100। अब क्या कर रही है 100 वेव्स गुजर रही है एक पॉइंट से कितने वक्त में 20 सेकंड में, तो हम लिखेंगे उनका जो टाइम है वो कितना है जी 20 सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है, और अगर वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ आपके पास कितनी हो 6 सेंटीमीटर, अब इसके मीटर पहले बनाएं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, हम लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ज़रब है तो इधर आके डिवाइड होगी, तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें 6 को 100 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.06 मीटर। अब क्या करना है जी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इसकी v क्या होगी यानी स्पीड क्या होगी, तो ये तो इंतहाई आसान हो गया। आपने क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है पर यूनिट टाइम में कितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजर रही है, तो वेव्स की तादाद यानी n ओवर वक्त t, तो n की वैल्यू लिखे 100 ओवर t की वैल्यू लिखेंगे 20, तो 20 कितने टाइम 100 होता है 5 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखे हर्ट्ज। अब आगे क्या है जी आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड जो होता है t, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्ट होते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम पीरियड कम, ये आपस में एक दूसरे के उल्ट है। अब वैल्यू लगाएं 1/f है तो f कितना है 5, 1/5 तो ये बन जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, तो इसकी लंबाई कितनी हो यानी वेवलेंथ कितनी हो 0.06 मीटर, तो आपने क्या कैलकुलेशन करनी है स्पीड की, तो उसका फार्मूला इंतहाई आसान है, जो इक्वेशन वेव इक्वेशन है वो क्या है v = f लैम्डा, तो इसमें वैल्यूज पुट करें v = f कितना हमारा 5, लैम्डा कितना हमारा 0.06। अब जब कैलकुलेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड।
चलते हैं छठे न्यूमेरिकल की तरफ। एक रिपल टैंक। स्टूडेंट्स, रिपल टैंक एक ऐसा आला है जिसमें पानी के अंदर वेव्स पैदा की जाती हैं और उनकी खसूसियात का मुतालिया किया जाता है। ठीक है, तो रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी आप देख लें जी कितनी है, 12 हर्ट्ज। उससे पैदा होने वाली वेव्स की वेवलेंथ देख लें कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर। तो वेव की स्पीड कैलकुलेट करें। ठीक है, हम गिवन डाटा लिखते हैं जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ का ऐसा ही यूनिट है मीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने पहले भी किया, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना हो तो हम 100 को यहां से इस साइड में लेकर आएंगे तो ये बनेगा 1/100 मीटर। तो हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे मीटर आएंगे और कितने आएंगे, 0.03 मीटर। अब आपने क्या कैलकुलेशन रिलेशन करनी है, स्पीड मालूम करनी है। तो वेव इक्वेशन या वेव की मसलात जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू एफ कितना है हमारा 12 यानी 12 इंटू वेवलेंथ कितनी है हमारी 0.03। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं सातवें न्यूमेरिकल की तरफ। एक स्प्रिंग यानी स्लिंकी में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 90 हर्ट्ज और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 5 सेकंड में तय करती है। 3 चीजें जी बता दी उसने, फ्रीक्वेंसी, फासला और टाइम पीरियड। अब कहता है ये वेव का पीरियड क्या होगा, पहले पार्ट में वेव की स्पीड क्या होगी। तो हम पहला पार्ट करते हैं, उसके लिए हमें जो डाटा गिवन है वो लिखे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 90 हर्ट्ज और फासला कितना है जी इसका s 90 मीटर। फासला कवर करने में जो दरकार वक्त है वो कितना है t 5 सेकंड। अब आपने मालूम क्या करना है ये पार्ट में, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड अभी हमने पहले भी किया, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है तो हमें ये फासले और दरकार वक्त की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/f। अब जब कीमत लगाएंगे t इज इक्वल टू 1/90 तो कैलकुलेट करने से आपका आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। अब बी पार्ट देखें जी क्या है, वेव की स्पीड क्या होगी। तो जब आप बी पार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है v को। अब फार्मूला तो इन्हीं चीजों में से बनाएंगे हम। तो हमने पढ़ा था स्पीड का फार्मूला s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो v की कीमत निकाल ले, v इधर ही रहेगा, t मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा s ओवर t। अब ये किसके बराबर आएगा, v के। तो v की कैलकुलेशन के लिए s कितना है हमारे पास 90 और t कितना है, दरकार वक्त जो है वो कितना है 5 सेकंड। तो 5 कितनी बार 90 होता है, 18 बार। तो ऐसा यूनिट लिखे इसका मीटर फी सेकंड। एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं, यानी पानी की जो वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एक मकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 यानी 4.8 ऑसिलेशन, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, मुकम्मल करता है। आपने पहले पार्ट में मालूम करना है वेव की स्पीड क्या होगी, दूसरे पार्ट में आपने मालूम करना है वेव्स का टाइम पीरियड। तो पहले पार्ट के लिए हम गिवन डाटा इसका लिखते हैं जी, वेव लेंथ उसकी कितनी है जी,
लैम्डा 6 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर अगर हो तो वो किसके बराबर आएगा? 1 मीटर ओवर 100। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, 6 ओवर 100 यानी 0.06 मीटर। अब आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड में ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी की तादाद कितनी है जी? 4.8 हर्ट्ज। अब आपने क्या मालूम करना है? स्पीड यानी कि v कैलकुलेट करना है आपने। तो ये तो इंतहाई आसान है, सादा सा फार्मूला है वेव की मसावात का, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे, तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू 4.8 इंटू 0.06। क्यों? क्योंकि ये वेव की मसावात है। तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.288 मीटर पर सेकंड, या इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखे तो v इज इक्वल आएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। अब अगर बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में उसने लिखा है वाली की वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी हमें पता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? फ्रीक्वेंसी का। या फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होती है? टाइम पीरियड का। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4.8। तो अब हम इसकी वैल्यू यहां पे लिखते हैं 1/4.8। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.208, या अप्रॉक्सीमेटली t इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड। एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रिपल टैंक है उसकी चौड़ाई, उसका डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। उसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितनी है? 40 मिलीमीटर। ठीक है। तो रिपल टैंक से गुजरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? हम इसका गिवन डाटा पहले लिखते हैं जी। चौड़ाई कितनी है जी उसकी रिपल टैंक की? एस है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में करना है जैसे पहले किया है, तो 100 से डिवाइड करते हैं 80 को, तो ये आएगा 0.8 मीटर। अब आगे क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 5 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितनी है हमारे पास? लैम्डा जो है 40 मिलीमीटर। अब मिली प्रीफिक्स है ये वाली, तो इसको खत्म करें तो हमारे पास आएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 40 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 0.04 मीटर। ठीक है। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है वक्त t। तो t के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा? S इज इक्वल टू VT, ये वाला फार्मूला। ठीक है। लेकिन हमारे पास अब v नहीं है, तो हम v यहां से इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फिर इस v को हम यहाँ पे पुट करके t निकाल लेंगे, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f कितना है हमारे पास? 5 है। लैम्डा कितना है हमारे पास? ये वाला वही यूज करेंगे 0.04। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। अब ये फार्मूला यूज करें, S इज इक्वल टू VT या V क्रॉस T। अब T कैलकुलेट करना है तो T आपका आ जाएगा S ओवर V। अब S और V की वैल्यू लगाएंगे। S है आपके पास 0.8 मीटर, V कितना है आपके पास? 0.2 मीटर। तो ये आ जाएगा सिंपल सा 4 सेकंड। 1.10 वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में आता है। तो एक FM रेडियो स्टेशन है, वो 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स पैदा करता है। आपने कैलकुलेट करना है उनकी वेवलेंथ, जबकि मेगाहर्ट्ज प्रीफिक्स है तो मेगा किसके पावर के बराबर है? 10⁻6 के। और रेडियो वेव्स की स्पीड क्या होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो हम गिवन डाटा लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 90 मेगाहर्ट्ज। तो अब मेगा कितना था हमारे पास? 1 मेगा था हमारे पास 10⁻6। तो जब मेगा को खत्म करेंगे तो ये आएगा 90 इंटू 10⁻6
6 हर्ट्ज। और वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है लैम्डा, लेकिन स्पीड हमें दी हुई है कितनी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप सादा सा फार्मूला लगा लें वेव की मसवात वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। कैसे कि v है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8, f है हमारे पास 90 इंटू 10 पावर 6 इंटू लैम्डा ये वाला। तो इस रकम को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड में डिवाइड कर दे तो 3 इंटू 10 पावर 8 ओवर 90 इंटू 10 पावर 6 ये किसके बराबर आएगा वेवलेंथ के। तो आप पावर देखें जी यहाँ पे प्रीफिक्स में 10 की पावर 8 और नीचे 10 की पावर 6, ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस होगी, तो 8 में से 6 निकाल दें 3 इंटू 10 पावर 8 माइनस 6 2 ओवर 90 इक्वल टू लैम्डा। अब 10 पावर 2 का मतलब है 100 यानी 300 ओवर 90। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, ये जीरो इस जीरो से तो ये कट करेंगे तो 3.333 मीटर लैम्डा आंसर आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।